दोस्तों नमस्कार। जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जो आर्ट्स के कैंडिडेट है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि साइंस की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो जब आप पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल साइंस की हैसियत से आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। दोस्तों जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस में सबसे पहले हम बात करें बायोलॉजी से। ठीक, तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, साइंस की जो प्रमुख ब्रांच है वो कौन कौन सी है, वो ज़रूर पूछी जाती है। जैसे कि कभी पूछ लिया जाता है शैवालों का अध्ययन, कभी पूछ लिया जाता है कवक का अध्ययन, है ना। इस तरीके की जो बेसिक साइंस है, कभी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित पूछ लिया जाता है, मानव शरीर और उसकी बीमारियों का जो अध्ययन है वो पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक, तो बेसिक जो ब्रांच है साइंस की वो आपको 50-60 अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा जो मानव शरीर है वो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में चाहे पाचन तंत्र की बात हो, एंजाइम की बात हो, आंत का क्या काम है, छोटी आंत का क्या काम है, ये सवाल जो है आपको आने चाहिए। इसी तरीके से अगर श्वसन तंत्र की बात करें तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। इसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण है मानव शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का जो प्रवाह है, परिसंचरण जो तंत्र है, उसमें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि RH ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, इस तरीके की जो बेसिक बातें हैं। और अंतःस्रावी तंत्र जो है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। हार्मोन आना चाहिए, कौन सा हार्मोन है, इसका क्या उपनाम है, कौन सा हार्मोन क्या काम आता है, इससे न केवल पादप हार्मोन की बल्कि मानव जो हार्मोन है उनके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो मानव जो शरीर है उसकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए और कोशिका विज्ञान यानी कि सेल जो बायोलॉजी है उसकी बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, है ना। कोशिका के जो प्रमुख अंग है उससे संबंधित पूछ लिया जाता है। कभी केंद्रक के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कभी लाइसोसोम के बारे में, कभी RNA के बारे में कुछ पूछा जाता है, कभी DNA के बारे में पूछा जाता है। तो ये बेसिक जो सवाल है ये आपको आने जरूरी है। मैं ये नहीं कहता है कि बेसिक का मतलब है डेप्थ को छोड़ दो, लेकिन डेप्थ तभी होगी जब आपका बेसिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। तो जनरल साइंस के लिए सबसे पहले आप मान लो क्या कीजिए, जो टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर उसको यूट्यूब पे, जैसे मान लो रजनी मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अनअकैडमी के 2-3 टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे आप उनको सुन लीजिए। उससे क्या आपको पता चल जाएगा कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं पिछले सालों के पेपर आपके पास में होने चाहिए, उससे भी आपको एक दिशा बोध मिलेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे नहीं करनी है। तो इसके अलावा मानव शरीर की जो विभिन्न बीमारियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। उनके लिए कौन सी जांचें होती है अच्छे तरीके से आना चाहिए। पिछले सालों के आप पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, सूक्ष्म मात्रिक तत्व हो गए, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले जो विभिन्न उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। और इंस्ट्रूमेंट में भी बात करूं, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछ करके अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो शब्द है और शब्दावली है वो पूछ लिया जाता है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई नया शब्द आ गया मान लो, है ना, जो चर्चा के अंदर है पूरी दुनिया में, तो उससे संबंधित जो सवाल है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। कौन कौन से उपग्रह, लेटेस्ट जो उपग्रह है कौन से प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कौन कौन सी मिसाइल है, उनकी कितनी मारक क्षमता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसका दैनिक जिंदगी के अंदर उपयोग क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उसका दैनिक जिंदगी के अंदर क्या उपयोग है। भारत के जो प्रमुख इंस्टीट्यूट है, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट नहीं, बहुत जो प्रमुख इंस्टीट्यूट है ना, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे मानव शरीर की किसी बीमारी के निदान के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हो, राजस्थान के और भारत के जो बड़े इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है या प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, है ना, भारतीय कृषि परिषद हो गई, है ना, चावल अनुसंधान के अंदर हो गया, शुगर अनुसंधान के अंदर हो गया, इस तरीके के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन पे भी अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। और फिजिक्स की अगर बात करें तो बात होगी बायोलॉजी की बेसिक पर। तो फिजिक्स से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी बहुत बेसिक सवाल होते हैं, लेकिन जो मूल पकड़ है आप बायोलॉजी पर रखो। फिजिक्स के 1-2 सवाल होते हैं, केमिस्ट्री के भी 1-2 होते हैं। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के अंदर जो धातु काम में आते हैं वो पता होना चाहिए, प्रमुख जो धातु है ना, कौन कौन क्या काम आता है। इसी तरीके से फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में कभी कोई मात्रक पूछ लिया जाता है किसी का, है ना, न्यूटन की गति के नियम पूछ लिए जाते हैं, प्रकाश से संबंधित कोई बेसिक्स, प्रकाश, ध्वनि, इनसे संबंधित बेसिक सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पिछले सालों के जिस भी एग्जाम बैठ रहे हो पेपर देखो, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं।
और जनरल साइंस के लिए लुसेंट की किताब बहुत अच्छी है, अरिहंत प्रकाशन की किताब बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया, पहले आप किताब देख लो, पेपर सामने रख लो, सिलेबस सामने होना चाहिए, और यूट्यूब पे किसी का वीडियो सुन लो, तो साइंस पे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ हो जाएगी। और साइंस बार बार पढ़ने की चीज़ नहीं है। एक बार आपने चीज़ पढ़ ली कि भाई पादप कोशिका, जंतु कोशिका, लिस्ट देखिए क्या अंतर है, ये 5 अंतर है, ओके साहब, ठीक। तो अगर इस आपने ध्यान से समझ लिया किसी टॉपिक को, तो बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।